सबसे पहले स्विचिंग क्या होता है? सबसे पहले स्विचिंग क्या होता है? स्विचिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन डिवाइस टू another device, okay, within local area network at layer 2. Okay bro, so basic of जो स्विच होता है कि स्विच जो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे पोर्ट अप एंड अप होते हैं। ओके, एंड स्विच एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। स्विच डज नॉट हैव पोर्ट नंबर 0 by 0। हेलो। एंड स्विच परफॉर्म फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैक टेबल एंड कैम टेबल। ओके, सो फर्स्ट वी नो अबाउट द स्विच ऑपरेशन। स्विच ऑपरेशन हमारे कुछ होते हैं जब डेटा फॉरवर्ड कर रहा है, फ्रेम फॉरवर्ड कर रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो उसके लिए वो कुछ ऑपरेशंस करता है। ठीक है, जैसे कि एड्रेस लर्निंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है, लूप अवॉइडेंस करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैक एड्रेस टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उसमें वीलन होता है, मैक एड्रेस होता है, टाइप होता है और इंटरफेस होता है। So VLAN is virtual local network. वर्चुअल लैन। देखो अभी हमारे पास क्या है, एक स्विच है, इससे हमने दो पीसी कनेक्ट कर रखे हैं, 10.1 10.2। अगर अभी आप देखो मैक एड्रेस टेबल, सो मैक एड्रेस टेबल, सो सबसे पहले ऑप्शन जो आता है विलेन का आएगा, फिर मैक एड्रेस, किस इंटरफेस पे कौन सा मैक एड्रेस है, टाइप बताएगा डायनेमिकली लर्न हुआ या मैनुअली कॉन्फ़िगर है, और फिर पोर्ट नंबर, किस पोर्ट नंबर पे कनेक्टेड है। तो अभी नहीं शो हो रहा है, जैसे ही हम पहले आईपी एड्रेसिंग कर ले पीसी पे 10.0.0.1, देन 10.0.0.2, और पिंग जैसे ही करेंगे, पिंग 10.0.0.2। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक एड्रेस टेबल, सॉरी, मैक एड्रेस टेबल को क्या किया होगा, मेंटेन कर लिया होगा। सो मैक एड्रेस टेबल फास्ट इथरनेट F0/1 पे जो मैक एड्रेस है वो किसका है, पीसी 0 का है। कैसे लर्न हुआ है, डायनेमिकली लर्न हुआ है, वीलैन 1 के अंदर है अभी। यही सेम चीज पीसी 2 के लिए भी इसने बताया। तो मैक एड्रेस हमेशा लर्न करेगा और मैक टेबल में उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो सबसे पहले जो एड्रेस लर्निंग है, स्विच लर्न द सोर्स मैक एड्रेस ऑफ फ्रेम and store the entry inside Mac table. The entry is saved inside Mac table along with VLAN 1. बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी पोर्ट होते हैं स्विच पे, सब के सब बाय डिफॉल्ट VLAN 1 में होते हैं। ठीक है, फिर वो स्टोर करता है कि टाइप कैसे है, डायनेमिक है या स्टैटिक है। डायनेमिकली लर्न जितने भी मैक एड्रेस होते हैं उसको 300 सेकेंड्स तक वो बाय डिफॉल्ट अपने अंदर स्टोर करके रखता है, उसके बाद वो रिमूव करता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है, वो आता है फॉरवर्डिंग। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग फ्रेम आफ्टर वेरीफाइंग द मैक टेबल। फॉरवर्डिंग हैज मल्टीपल टाइप। जब भी मैक एड्रेस टेबल को वेरीफाई कर लेगा, मैक टेबल को वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, फॉरवर्डिंग करेगा। और फॉरवर्डिंग में भी हमारे तीन टाइप आ जाते हैं, फ्लडिंग आ जाता है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग आता है, और यूनिकास्ट फ्लडिंग आता है। सर हाँ, तो इसके अंदर आपने बताया था कि वो तो सबसे पहले फ्लडिंग क्या होता है?
स्विच को अगर कोई फ्रेम रिसीव होता है और उस फ्रेम का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वह एज अ ब्रॉडकास्ट है, तो स्विच क्या करेगा, उसके जितने भी इंटरफेस अप रहते हैं वो सब पे पूरा का पूरा फ्लड कर देता है। ठीक है। अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या होता है, स्विच को इस बार रिसीव होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एज यूनिकास्ट, यूनिकास्ट मैक एड्रेस रिसीव होगा इसको, बट इसके पास कोई भी मैचेबल एंट्री नहीं होगा। तो फिर से ये क्या करेगा, पूरा जितने भी इंटरफेस अप रहेंगे सब पे ये फ्लड कर देगा, यानी फॉरवर्ड कर देगा। फिर आता है यूनिकास्ट फ्लडिंग। स्विच को इस बार फ्रेम रिसीव होगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से और इसके पास मैचेबल एंट्री भी होगा, तो स्विच केवल उसी सिंगल पोर्ट पे फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा जिससे वो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। ठीक है। फिर आता है जो थर्ड और लास्ट होता है ऑपरेशन स्विचिंग का, वो होता है लूप अवॉइडेंस। ये लूप को अवॉइड करता है। ठीक है। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये कैसे वर्क करता है, जब एचटीपी पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। तो सर एक बार यूनिकास्ट फ्लडिंग दोबारा समझा दोगे? हाँ जरूर। फिर आता है सीडीपी, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, और इसका यूज हम लोग करते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड स्विच सॉरी सिस्को डिवाइसेस होते हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, डिवाइस आईडी होगा, लोकल इंटरफेस होगा, होल्ड डाउन होगा, कैपेबिलिटी होगा, पोर्ट आईडी होगा, आईपी एड्रेसेस होगा, हेलो टाइम होगा। हेलो टाइम इसका बाय डिफॉल्ट 60 सेकेंड होता है और सीडीपी हर 60 सेकेंड पे क्या भेजता है, हेलो मैसेज भेजता है। ठीक है। फिर एक आता है एलएलडीपी, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। इसका भी सेम सीडीपी वाला वर्क होता है, बट ये ओपन स्टैंडर्ड होता है और ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। इसका हेलो टाइम जो होता है 30 सेकेंड होता है और होल्ड डाउन जो होता है 120 सेकेंड होता है। फिर आते हैं वीलैन पे, उसमें कोई डाउट है? सर होल्ड ठीक है। तो वीलैन क्या होता है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। सपोज कि हमारे पास एक स्विच है, ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे पीसी कनेक्टेड, तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसे हमारे सारे पीसी कनेक्टेड है। तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है। और अब हर एक डिपार्टमेंट के लिए हम अलग स्विच लगा नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम ये कर सकते हैं कि इस स्विच को लॉजिकली हम डिवाइड कर दें। घर देखा है, घर सबका घर है, ठीक है, और अगर एक बड़ा सा हॉल बना के छोड़ दिया जाए पूरे घर में तो सबको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि छोटा छोटा रूम बना दिया जाता है जिसमें सारे लोग, सबके लिए अलग अलग एक रूम हो जाता है। तो ऐसे स्विच है, स्विच एक पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो हम क्या कर सकते हैं, विलेन को बना के वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब कि एक विलेन क्रिएट करेंगे और लॉजिकली एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जी सर। लॉजिकली हम क्या करेंगे कि एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
सपोज कि हम चाहते हैं कि ये जो है, ये दो पीसी जो है, जो भी है हमारे, ये एक विलेन में हो जाए, ये एक विलेन में हो जाए, और ये एक विलेन में हो जाए। ये अगर विलेन 10 में है तो 10 में हो जाए, विलेन 20 में हो जाए, और ये विलेन 1 में ही रहे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम पूरे एक लार्ज ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड कर सकते हैं। This is used to divide a large broadcast domain into a small broadcast domain. In other words, we say that VLAN is a logical broadcast domain. By default, VLAN 1 जो होता है हमारा पहले से क्रिएट होता है, ठीक है, और उस हमारे स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं, चाहे वो 24 हो या 46 हो, वो सब के सब VLAN 1 में होते हैं। चेक कर सकते हो आप। हम स्विच पे हैं और यहाँ पे करेंगे शो VLAN। जैसे ही मैंने ये कमांड रन किया तो आप देखो बाय डिफॉल्ट विलेन 1 क्रिएटेड है, और जितने भी इंटरफेस है 24 इंटरफेस और 2 गीगा इथरनेट के सब किसमें है, विलेन 1 में असाइन है। ऑल पोर्ट इन विलेन 1। बाय डिफॉल्ट विलेन 1 इज हमारा क्या होता है, नेटिव विलेन होता है। सो विलेन का जो रेंज होता है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड का रेंज स्टार्ट होता है 12005 0 एंड 1002 1005 ऑफ रिजर्व। आप चेक कर सकते हो, जो हमने शो विलेन किया है 1002 1003 1004 एंड 1005, ये पहले से क्रिएट होके क्या है, रिजर्व्ड है। ठीक है, और एक्सटेंडेड का रेंज होता है 1006 4095 और 4095 जो भी होता है वो भी क्या होता है, हमारा रिजर्व्ड होता है। तो सबसे पहले कि हम विलेन को क्रिएट कैसे कर सकते हैं स्विच पे। तो स्विच पे आप जाओ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और कमांड रन कर दो जो भी नंबर आपको विलेन का क्रिएट करना है। सपोज कि मैं विलेन 10 कर रहा हूँ, बस इतना जैसे ही आप करोगे आप विलेन क्रिएट कर चुके हो। आप चेक कर लो शो विलेन, तो विलेन 10 जो है आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है भाई, मूव करना हो तो समझ में आया। नहीं सर, अगर वीलैन को वीलैन 10 जैसे मैंने बनाया अब उसको रिमूव करना हो तो अच्छा, रिमूव करना हो तो कोई बात नहीं, नो विलेन 10 and you can check villain 10 is removed। ठीक है, ठीक है सर। मैंने विलेन 10 बना दिया। अब उसको मैं चाहता हूं कि भाई विलेन का कुछ नेम हो जिससे कि समझ में आए कि ये विलेन किसके लिए है, तो मैं चाहता हूं उसको नेम दे दूं। तो नेम आकाश चाहता है कि उसका नाम दे दिया जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम, उसके आगे जो कुछ भी नेम देना है हम दे देंगे। नाउ सो विलेन, आप देखो विलेन 10 जो है उसका अब क्या नाम है, आकाश नाम है। ठीक है ब्रो, ठीक है सर। इतने के बाद तो मैं 4000 समथिंग भी बना सकता हूँ वीलैन, राइट? हाँ मतलब 4095 से ऊपर नहीं, मतलब 94, सॉरी 95 तो रिजर्व्ड है ना। हाँ। अब देखो
अभी तो हमने पीसी कनेक्ट नहीं किया है। आप लोग जब भी प्रैक्टिकल करोगे आप 6 पीसी कनेक्ट कर लेना, या 7 कर लेना, 10 कर लेना। ठीक है। ठीक है, उनको अलग अलग विलेन में क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो अभी मैं इसको नहीं, इन दोनों को नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे पास 24 पोर्ट है। मैं चाहता हूँ F0/7 एंड F0/8 या F0/7 टू F0/10 तक जितने भी पोर्ट हैं वो सब के सब विलेन 10 में असाइन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे, फिर हम इंटरफेस पे जाएंगे और इंटरफेस रेंज देंगे एक साथ सारे इंटरफेस लेने के लिए। तो क्या कहेंगे, F0/7 टू 10। ठीक है, कहेंगे स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन, और यहाँ पे नेम नहीं कभी भी देंगे, जब भी देंगे विलेन नंबर देंगे, विलेन 10। शो विलेन। अब आप जैसे देखोगे विलेन 10 जो है आकाश नेम है उसका, और उसके अंदर जो हमारे पोर्ट नंबर है F0/7 है, F0/8 है, F0/9 है, एंड F0/10 है, और इसमें से उस पोर्ट नंबर को हटा दिया जाए। वो एक अलग विलेन में हो चुके हैं। डाउट? नो सर। आकाश कोई डाउट? नहीं सर, समझ में आ गया जी। तो डिलीट कैसे करना है वो पहले ही पूछ लिया, नो विलेन 10 करेंगे तो डिलीट हो जाएगा वो। ओ, तो टाइप्स ऑफ पोर्ट। पोर्ट के दो टाइप होते हैं, एक स्विच पोर्ट होता है और एक राउटेड पोर्ट होता है। स्विच पोर्ट मतलब जहाँ पे हम आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, जिसको हम लोग लेयर टू पोर्ट बोलते हैं। और राउटेड पोर्ट वो होता है जिसपे हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग लेयर 3 पोर्ट भी बोलते हैं। स्विच पोर्ट, अब स्विच पोर्ट भी दो टाइप का होता है। ठीक है, ट्रंक और एक्सेस। एक्सेस क्या करता है कि सिंगल विलेन का ट्रैफिक कैरी करता है। सपोज अगर आप करो कि हमारे पास दो स्विच है, ये हमारे पास क्या है, दो स्विच है। मैं एक और बना सकता हूँ trunk के लिए। अगर यहाँ पे विलेन 10 है और विलेन 20 है, और यहाँ पर भी विलेन 10 है और विलेन 20 है, और अगर ये एक्सेस पोर्ट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, केवल सिंगल विलेन का ट्रैफिक कैरी करेगा। ओके ब्रो, ओनली सिंगल विलेन ट्रैफिक कैरी करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक्सेस रहेगा दोनों तो एक और पोर्ट लगाना पड़ेगा। दो हमारे पास विलेन है तो दो ट्रैफिक को कैरी करने के लिए क्या करना होगा, दो कनेक्शन देना होगा, तभी तो होगा। एक विलेन 10 लेके जाएगा, एक विलेन सर। 20 लेके जाएगा। तो जो हमारा एक्सेस पोर्ट होता है तो उसको हम लोग हमेशा एंड डिवाइस के पास लगाते हैं, जहां पे हमारा स्विच से डेस्कटॉप कनेक्ट हो जाए, पीसी कनेक्ट हो जाए, लैपटॉप कनेक्ट हो जाए, वहां पे हम लोग इसका हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, और जो ट्रंक होता है, ट्रंक हमारे सारे विलेन का ट्रैफिक कैरी करता है, मल्टीपल विलेन ट्रैफिक कैरी करता है ट्रंक।
VLAN 20। अगर ये ट्रंक है तो ये जितने भी VLAN होंगे असाइन हमारे स्विचेस पे, वो सबकी ट्रैफिक को कैरी कर लेगा। तो ट्रंक का हमेशा यूज होगा राउटर स्विच के बीच में, बिटवीन स्विच। ठीक है, हमेशा हम लोग ट्रंक लेते हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना भाई। तो कैसे हम लोग किसी भी पोर्ट को एक्सेस या ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं एक स्विच ले लेता हूँ, कमांड आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग खुद से उसको क्या करना, एक बार प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर से इसको कराऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अपने से कुछ न कुछ एक नई टोपोलॉजी बना के आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। सो बाय डिफॉल्ट अभी आप देखो, शो इंटरफेस, कोई सा भी इंटरफेस ले लो, F0/1 ही ले लो और कर लो स्विच पोर्ट। तो बाय डिफॉल्ट अभी जो हमारा है डायनेमिक ऑटो मोड है। ठीक है, मतलब कि ट्रंक नहीं बना हुआ है। तो उसको ट्रंक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरफेस F0/1 और इसको बोलो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक हो जाएगा। सो इंटरफेस F0/1 स्विच पोर्ट। तो अब ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड हो गया वो क्या हो गया, ट्रंक हो गया। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?